स्वराज्य शब्द में दो पद हैं, एक स्व एक राज्य। कितने पद हैं? दो, स्व और राज्य। राज्य का अर्थ करते हैं ऋषि दयानंद राजमानम राज्यम। जो देश राजमान है उसका नाम राज्य है, और राज्य को ही राष्ट्र कहते हैं। राज्य और राष्ट्र अलग अलग वस्तु नहीं है। अगर कोई वस्तु चमकती है तो राज्य है, अगर कोई वस्तु चमकती है तो राष्ट्र है। यद राजते तत् राष्ट्रम, जो चमकता है उसका नाम राष्ट्र है। और वो राष्ट्र किसका होना चाहिए? स्व। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो स्वतंत्रता को नहीं चाहता होगा? स्वतंत्रता के साथ प्राप्त जो राज्य है उसका नाम है स्वराज्य, स्वराष्ट्र। बड़ा दुर्भाग्य का समय था। हमारा देश जब स्वराज्य को प्राप्त हुआ तब केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय जैसे तथाकथित बुद्धिमान व्यक्ति और बहुत सारे देशभक्त लोग भी भारत को राष्ट्र के रूप में नहीं मानते थे, अपितु ये छोटे छोटे राज्यों के समूह के रूप में भारत को माना जाता था। इस दिशा को बदलने का पहला काम, भारत को राष्ट्र के रूप में कहने का पहला काम अगर किसी ने किया तो उस महात्मा का नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। उन्होंने सत्याप्रकाश में इस देश को राष्ट्र कहा है। और ऋग्वेद में एक सूक्त आता है स्वराज्य सूक्त। उन स्वराज्य सूक्त के प्रत्येक मंत्र में एक टेक आती है, अर्चन ननु स्वराज्यम। हम स्वराज्य की पूजा करते हुए, सम्मान करते हुए विकसित हो। स्वराज्य की कामना केवल मनुष्य ही नहीं करता है। अरे बोलो, कीड़ी भी स्वतंत्र रहना चाहती है कि नहीं? स्वतंत्रता सुखदायी वस्तु है और परतंत्रता दुखदायी वस्तु है। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि तुम अपने जीवन को यदि सुखमय बनाना चाहते हो तो स्वतंत्र रहो। स्वराज्य की प्रशंसा करो, स्वराज्य के लिए प्रयत्न करो। स्वराज्य का स्वरूप क्या होता है इसको सत्याप्रकाश में आप विस्तार में पढ़ना, मैं संक्षेप में कहता हूं। क्या किसी राजा के अधीन होने का नाम स्वराज्य है? अरे बोलो, नहीं। स्वराज्य का अर्थ है, वेद का मंत्र उपस्थित करते हुए राष्ट्र धर्म विषय में ऋषि दयानंद लिखते हैं कि 3 सभाओं का निर्माण जनता करे। आजकल 2 सभाएं होती हैं, एक सभा राज्यसभा और दूसरी लोकसभा। लेकिन वेद में कहा 3 सभाओं का निर्माण जनता करे। कौन करे बोलो? जनता करे। जो निर्माण करेगा वो सभाएं उसके अधीन होंगी। और उन 3 समितियों का, 3 सभाओं का नाम बताया महर्षि दयानंद ने। समाधि में उस वस्तु के तत्व का साक्षात्कार करके बताया ऋषि दयानंद ने। वे 3 सभाएं हैं, विद्यार्य सभा,
धर्मार्य सभा और राजार्य सभा। ये तीनों सभाओं का मालिक कौन हो, स्वामी कौन हो, अधिपति कौन हो? तब ऋषि दयानंद ने व्यवस्था दी, तीनों सभाओं का अधिपति जो हो वो राजा कहलाए। और राजा के अधीन अगर 3 सभाएं हैं तो राजा किसके अधीन रहे? तो ऋषि दयानंद कहते स्वराज्य अगर अपने राष्ट्र में रखना है तो राजा 3 सभाओं के अधीन रहे। 3 सभाएं अगर चाहे तो राजा को अपना अधिपति बनाए रखें अथवा उन्हें उतार दें, ये अधिकार 3 सभाओं को होना चाहिए। अर्थात सभाओं के अधीन राजा हो और राजा के अधीन बोलो सभा। और सभा और राजा किसके अधीन हो? तो महर्षि दयानंद ने कहा ये जनता के अधीन हो। जनता के अधीन सभाएं भी हो और जनता के अधीन बोलो राजा भी हो। और इनके साथ कहा संग्राम की व्यवस्था भी होनी चाहिए। चौथी चीज ऋषि दयानंद ने स्वराज्य में की है संग्राम की व्यवस्था। और एक 5वीं वस्तु का नाम दिया उन्होंने संग्राम की सभा माने सेना। इन 5 वस्तुओं से युक्त अगर कोई देश है, 5 वस्तुओं से चमकती है कोई वस्तु, कोई देश, उस राजमान देश का नाम है राष्ट्र, उसका नाम है राज्य, इसका नाम है स्वराज्य। ये मैंने अत्यंत संक्षेप में स्वराज्य का चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। इसका व्याख्यान बहुत है। एक बात ध्यान देना, राजा के लड़के को राजा बनाओ, उसके लड़के को राजा बनाओ, उसके लड़के को राजा बनाओ, ये वैदिक व्यवस्था नहीं है। वैदिक व्यवस्था तो स्वराज्य की व्यवस्था है। किसी राजा का राजपुत्र अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अगर राजा का पुत्र बुरा होगा और राजा के पुत्र को ही राजा बनाया जाएगा, वो सभा के अधीन नहीं होगा। इस व्यवस्था से अगर राज्य चलेगा तो वो स्वराज्य नहीं होगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो स्वार्थ के कारण, अविद्या के कारण, प्रमाद के कारण सारी प्रजा का नाश कर बैठे। इसलिए आवश्यकता ऐसे राज्य की है जिसमें हमें लगे कि राज्य हमारा है। क्या लगे? बोलो राज्य हमारा है। और सभाओं में देखो, नाम देखो तीनों। विद्या की व्यवस्था करने वाली सभा, जो विद्वानों की सभा हो, जो बड़े बड़े पुरोहितों की सभा हो। भगवान का भी नाम पुरोहित है। जैसे महाराजा दशरथ के पुरोहित कौन थे जी? हैं जी? वशिष्ठ जी। जहां वशिष्ठ जैसे विद्वान हो, उन विद्वानों से भरी हुई निष्पक्ष आप्त महापुरुषों, ऐसे लोगों की सभा का नाम दिया विद्यार्य सभा। जो धर्म के ज्ञाता हो, कर्तव्य के ज्ञाता हो, राजा को कर्तव्य से विमुख न करने दे, विमुख न होने दे, ऐसे लोगों की मंडली का नाम है धर्मार्य सभा। हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो हमने बहुत सारी त्रुटियां की। हमने महात्मा गांधी जी का नाम सुना होगा आपने। अरे सुना है कि नहीं जी? एक अखबार निकलता है दिल्ली से, इंडियन एक्सप्रेस। उसके 7/6/1990 के दिन एक लेख प्रकाशित हुआ था।
उसमें लिखा था कि कांग्रेस का जो स्वामी था कभी महात्मा गांधी, उसका कहना था कि रामायण और महाभारत कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, काल्पनिक ग्रंथ है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपको प्रमाण दे रहा हूं। अरे जो गांधी राम जैसे व्यक्ति के प्रति ये मान्यता रखता हो कि वो काल्पनिक ग्रंथ है। मुझे याद आता है जब हम गुरुकुल परंपरा में पढ़ते थे और जब हम व्याकरण की कक्षा पढ़ने पहली बार गए तो हमारे अध्यापकों ने हमें अनुभव कराया कि तुम बड़े हो गए हो अब, और हमसे कहा कि तुम्हें व्याकरण पढ़ना है। हमने पूछा क्यों पढ़े, तो बोले भगवान के ज्ञान वेद की रक्षा करना मुख्य प्रयोजन है। अरे सुनो, मुख्य प्रयोजन क्या है? भगवान के ज्ञान की रक्षा करना, वेद की रक्षा करना, ये मुख्य प्रयोजन है। इसके लिए तुम्हें व्याकरण पढ़ना है और दूसरी वस्तु की कामना बाद में करना। मुख्य प्रयोजन ये है। हमारी बातें खिल गई, भगवान की सेवा करेंगे। बोलो बड़ा काम करेंगे कि नहीं? और जब हम साहित्य के घंटे में गए तो हमने कहा इनसे भी पूछेंगे। और जब हम साहित्य की कक्षा में गए तो हमने पूछा गुरुजी साहित्य क्यों पढ़ाते हो? तो साहित्य के आचार्य विद्वान भी तैयार थे। उन्होंने जो उत्तर दिया वो मुझे आज स्मरण आ रहा है। वो गांधी से मिलने वाला उत्तर नहीं है, वो जवाहरलाल नेहरू से मिलने वाला उत्तर नहीं है। वो उत्तर क्या था? रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। तुम्हारा जीवन राम की तरह बन जाए, रावण की तरह कहीं तुम्हारा जीवन न बन जाए। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ए विद्यार्थियों, तुम्हें साहित्य पढ़ना चाहिए। अरे ऋषि दयानंद से पूछा तुम राम के बारे में कुछ बोलो, राम क्या है बोलो। तो महर्षि दयानंद ने राम के बारे में क्या बोला जी, सुन लेना। रामो विग्रहवान धर्म। बोले राम मूर्ति है, मूर्ति। अरे क्या है? किसकी मूर्ति? बोले धर्म की मूर्ति। अगर तुम सच में मूर्ति को ही देखना चाहो, धर्म की मूर्ति को ही देखना चाहो तो राम को देख लो। राम का एक एक कर्तव्य, राम का एक एक कृत्य धर्म है। उसके कृत्य को अपने जीवन में अपना लो तो तुम धार्मिक बन जाओगे। राम को धर्म की मूर्ति बताया है। और उधर गांधी जी बेचारे, दो गुण थे इनमें, जानते कुछ थे नहीं और मानते किसी की। और जिस समय हैदराबाद सत्याग्रह, ये सुना है सत्याग्रह की नहीं? हमारे भजनों में से गीत गाते हैं, जब आर्यजन दक्षिण दिशा को चल दिए, लोग हैरत में रह गए। ऐसे कोई गीत है। दुनिया का दिल दहला दिया। सारे आर्य समाजी लोग, जिस समय हैदराबाद के निजाम ने स्वराज्य के अंदर हमें अपने अधीन करने के लिए पौराणिकों के मंदिरों पर प्रतिबंध लगाया, जब सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगाया तो आर्य समाजियों का खून खौला। उस समय आर्य समाजियों ने सारे के सारे एक आह्वान पर दक्षिण दिशा को चल दिए। अरे जब दक्षिण दिशा को तुम चले थे तब गांधी क्या बोले थे? पता है गांधी क्या बोले थे? गांधी बोले ये बिना समय की रागनी आर्य समाज को नहीं बजानी चाहिए। लेकिन आर्य समाज कहां सुनने वाला था गांधी जैसे लोगों की बातों को? आर्य समाज बढ़ चला, आंदोलन बढ़ चला
और जब आंदोलन सफलता के चूमने लगा, बेचारा गांधी आर्य समाज के स्वर में स्वर मिलाकर बोल बैठा, मेरा आशीर्वाद आर्य समाज को है। पहले तो कह रहा था भिन्न समय की रागनी बजा रहा है। अरे वो गांधी जिसने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद अगर कोई मनुष्य ध्यान से पढ़ ले तो वो कह सकता है सत्यार्थ प्रकाश के रहते हुए दुनिया का कोई विधर्मी अपने तथाकथित धर्म अर्थात संप्रदाय की शेखी नहीं बघार सकता। उस पुस्तक को गांधी ने पढ़ा और पढ़कर के अपनी प्रतिक्रिया दी। मैंने आज तक क्या दी? मैंने आज तक सत्यार्थ प्रकाश जैसा निराशाजनक ग्रंथ नहीं देखा। गुरुकुल के प्रभात आश्रम, नाम सुना है कि नहीं? गुरुकुल प्रभात आश्रम का मेरठ में गुरुकुल प्रभात आश्रम के आचार्य स्वामी विवेकानंद जी बड़े योगी हैं, बड़े विद्वान हैं। मेरा तो उनसे बड़ा सामुख्य रहता है क्योंकि वो मेरे भाई के गुरु हैं। उन्होंने एक लेख लिखा, उस लेख में लिखा कि आर्यो, तुम आर्य समाज को प्रमाणित करने के लिए, दयानंद की प्रशंसा को प्रमाणित करने के लिए महात्मा गांधी के नाम का उद्धरण मत दिया करो। क्यों ना दिया करो? तब उन्होंने हेतु दिया है वहां, क्योंकि ये गंगा गया गंगा दास, यमुना गया तो बोलो यमुना दास बनने वाला व्यक्ति है, जैसे नेता बनते हैं। अगर नेता को आप भुला लें, आपकी विचारधारा का कितना भी विरोधी हो पर आपके पक्ष में बोल जाएगा और यहां से हट करके आपके विरोध में भी बोल जाएगा। बोलो, बोलेगा कि नहीं? बोले मौका परस्त था, अवसरवादी था गांधी। अवसर देखकर कभी कभी ऋषि दयानंद की प्रशंसा में भी बोलता था और विरोध में भी बोलता था। उसके हृदय की मान्यता उसके मुख से नहीं निकलती थी। और उसकी जो कांग्रेस है, राम सेतु का विवाद हुआ, ये विवाद तो सुना होगा। राम सेतु के विवाद में कांग्रेस की ओर से जब उसके मुख्य प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तब लिखित रूप में कोर्ट में दिया था। ये सब मैं प्रामाणिक बात बोल रहा हूं, सुनी सुनाई नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने लिखित रूप में दिया था क्या कि राम और महाभारत काल्पनिक ग्रंथ है, अर्थात राम नाम का कोई मनुष्य उत्पन्न नहीं। और आज राहुल ईसाई वो कृष्ण मंदिर के दर्शन कर रहा है। वहां किसी ने पूछ लिया तुम ये कृष्ण मंदिर बनाओगे कि नहीं, कुछ वक्तव्य दो, तो मौन है। कैसे कैसे बहकाने लोग वाले लोग हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमने कई बार स्वतंत्र होने के बाद भी